अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान पे रखे। प्रीवियस वीडियो लंदन डिस्पर्जन फोर्स की पूरा डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए था, अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपको आसान लगेगा, वरना तो बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये उसका बाकी का पार्ट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद भी है, तो वहाँ जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो को आप पहले देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ के बारे में मालूम करना है कि अगर दो नॉन पोलर, क्योंकि लंदन डिस्पर्जन फोर्स बनता ही है नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते थे? पहले भी हमने बात की कि पूरा हेलोजन वाला फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजन फैमिली में आते हैं। इस तरह से नोबेल गैस के अंदर जाएंगे तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडोन, ये लोग आते हैं नोबेल गैस के अंदर। ये हेलोजन फैमिली। इसके अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, फिर इसके अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ये सब भी नॉन पोलर के अंदर मौजूद होगा। तो फिलहाल हम ज़्यादातर इन्हीं दोनों पर तवज्जो दे रहे होते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म पर है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म पर है। तो हमारे पास दो स्टैंड का आपके बुक के अंदर लिखा हुआ रहता है कि साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाए तो उसके नतीजे में लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा। तो ये रिलेशन होता है कि अगर साइज बड़ा हो जाए या मॉलिक्यूल का या एटम का, तो दोनों ही सूरतों में लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बना के लिखा हुआ है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर साइज। एटम का साइज अगर बड़ा हो जाए तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाए तब भी लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो एटम का साइज बढ़ता रहता है। हीलियम और नियोन के हिसाब से हम चेक करें तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नियोन का ज्यादा होता है, क्योंकि नियोन के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होता है। अब क्यों होता है? ये साइज के हिसाब से। अगर आपके सामने रखूं, हीलियम का कुछ यूं होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, जबकि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? यहां पर मिलेगा आपको 10। जब इसका जो पिछले वाली वीडियो में देखा, जब कॉलिजन होता है, फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है, इंड्यूस डायपोल बनता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ यूं बनेगा कि यहाँ पर एक तरफ न्यूक्लियस जाएगा और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। जबकि इस वाले में करेंगे तो यहाँ पर सिलसिला ज्यादा चलेगा, यहाँ पर 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो अगर बात की जाए कौन सा इन दोनों में ज्यादा पोलर नजर आ रहा है, तो भाई इसके अंदर चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये होगा ज्यादा पोलर और ये वाला होगा कम पोलर। इसको हम कहेंगे ये लेस पोलराइजेबिलिटी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है लेस पोलराइजेबिलिटी, POLA, लेस पोलराइजेबिलिटी, और ये होगा यहाँ पर मोर पोलराइजेबिलिटी। तो ये चीज है। अब अगर इसके अंदर चेक करो, अब इधर आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जब पकड़ेगा ना, तो बहुत मजबूती से पकड़ेगा, और ये जो पकड़ेगा ना दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल को, जाहिर सी बात है इधर एक हीलियम है तो बराबर में एक और हीलियम होगा, तो जब दूसरे हीलियम को पकड़ेगा ना, ये रहा, तो ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से पकड़ेगा। जबकि ये न्यून, अगर कोई आसपास इसका न्यून अगर यहाँ पे घूम रहा हो इस तरह से, अगर हम न्यून बना दे कि भाई यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर होगा, तो ये इसको 10 इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से पकड़ेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से, तो वो ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा। वहां पे ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ कम होगा। साइज के हिसाब से भी चेक करोगे, देखो साइज छोटा आ गया, हीलियम का साइज ऐसे ही होता है, पहले में न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया के ऑर्बिट। उसमें जाइए अगर उसका साइज और बड़ा हो जाता है, पहले में न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस सेंटर में, पहले में 2 और दूसरे में 8। अब अगर हीलियम के नियोन के मुकाबले में अगर आर्गन में चले जाए, तो आर्गन का साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स और ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा, वहां और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो यही सारा है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये आपके सामने ही है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो इसको पकड़ा हुआ रेड से बना दे रहा हूँ, ये ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पे कम पोलराइजेबिलिटी है, तो यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ भी कम है। यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव का, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है ये, तो यहां पर ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा। ये दूसरा वाला आ गया। तीसरा वाला भी आप छोड़ दीजिए। चौथे वाले में आइए, लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, क्योंकि ये सब ना एटॉमिक फॉर्म पे, अभी मॉलिक्यूलर पे भी आते हैं, उसके लिए फ्लोरीन वाले को देखना पड़ेगा। तो एटॉमिक साइज इन दोनों में किसका बड़ा है? न्यू हीलियम का साइज छोटा है और न्यून का साइज बड़ा है। तो जब साइज बड़ा है एटॉमिक साइज, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। अब इसको कुछ यूं लिख सकते हैं हम, हीलियम के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स कम होता है। किससे कम होता है? न्यून से।
लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ हीलियम इज लेस देन नियोन। नियोन का किससे कम होगा? अपने नीचे वाले एलिमेंट से, आर्गन से। आर्गन के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स नियोन के मुकाबले में ज्यादा मिलेगा और नियोन के अंदर आर्गन के मुकाबले में कम होगा कंपैरिजन। अगर आर्गन की बात करें तो वो क्रिप्टॉन से कम होगा यहां पर, और क्रिप्टॉन के आगे चेक करें तो वहां पे जियोन से। तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्टैंड चल रहा है। जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा मुसलसल, एटॉमिक साइज इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो मुसलसल यहां लंदन डिस्पर्जन फोर्स कम है, यहां और ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जा रही है। यहां इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां इलेक्ट्रॉन 10 है, यहां पर एटॉमिक नंबर 18 है तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर और बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स का जो स्टैंड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीनों इसके अंदर आ गया। अब आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। अच्छा, इसी तरह से हम चेक करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ना कम होता है, क्योंकि जब इसके अंदर ताकत कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जब नीचे जाएंगे तो यहां आपको ज्यादा मिलेगा। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो इस लाइन के अंदर आपसे बाज़ औक़ात सेकंड ईयर के ना कहीं भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट कम होने की एक वजह यह भी है कि सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट गलत कह दिया, इंक्रीज हो रहा है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है इंक्रीज। आइए, इंक्रीज होता है क्योंकि ऊपर से नीचे आते लंदन डिस्पर्जन फोर्स इसके अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। अब इसके अंदर आएंगे तो यहां पर भी यही होना चाहिए। ऊपर से नीचे आएंगे, यहां पर एटॉमिक नंबर कम है, यहां एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा। ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बड़ा होता रहता है। जब बड़ा होगा तो इसका मतलब है यहां भी लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्टैंड बढ़ना चाहिए। जब यहां बढ़ता है तो यहां तो सिर्फ ये तो चलो सारे के सारे जितना भी लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ रहा है, हीलियम से लेकर जियोन तक का सारे ही गैस है, लेकिन यहां तो पूरा कहानी बदल जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके नीचे 2 लगा देंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म पर होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसका जो डिस्पर्स होता है उतना ज्यादा फैलता है। देखिए इलेक्ट्रॉन कम था तो कम ही फैला, यहां ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फैला। तो यहां इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 9 पे होता है, इसका 17 पे होता है। जब इसका 9 एक फ्लोरीन का 2 बार करिएगा तो 18 की तरफ जाएगा। इस तरह से इसका करिए 1734, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मुसलसल बढ़ते हुए आ रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ज्यादा इसके अंदर बिगाड़ पैदा और टूट फूट होता है, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फैलता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैलेगा ना उतनी ही ज्यादा वो पोलराइजेबिलिटी के अंदर जाता है, वो पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। तो इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स कम है और यहां पर ज्यादा है, और यहां पर और ज्यादा है। तो होता ये है कि इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ब्रोमीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल को करीब करीब लाएगा और उसको लिक्विड में बदल देगा। नीचे जाएंगे एटम का साइज और बढ़ जाएगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स और बढ़ जाता है, और ये तो सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ये दोनों गैस में ही रहता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा भाई इन दोनों में से किसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा है, तो दोनों गैस फॉर्म पे, जैसे ये सारे के सारे गैस फॉर्म में थे, लेकिन लंदन डिस्पर्जन फोर्स इसमें ज्यादा था, इसमें कम था। इन दोनों कंपैरिजन चेक कर रहे थे, यहां ज्यादा था, यहां कम था। तो जब इन दोनों कंपैरिजन चेक करेंगे तो फ्लोरीन के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स कम मिलेगा और क्लोरीन के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा मिलता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना एटम का, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस के बड़े करीब होता है ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये आगे वाला होता है न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। तो न्यूक्लियस से दूर होता है तो इसको फैलने में ना आसानी होती है। तो इसी फैलने के अमल को जितना ज्यादा फैलेगा, डिस्पर्स होगा या तो डिस्टोर्शन, जितना ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा, उतना ज्यादा वो एटम, वो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी के तरफ मूव हो रहा होता है। अब आते हैं इसके अंदर एक चीज और रह गया कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, और स्लैश डालकर लिखा हुआ एटोमिसिटी। या तो पूरा वर्ड पढ़ लो नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, या तो आप इसको एटोमिसिटी भी पढ़ सकते हो। इसमें जो लिखना है लिखिए, फिर हम आते इस वाले की तरफ कि इसका क्या कहानी है। अच्छा, एटोमिसिटी क्या चीज है? किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम। क्या मतलब? जैसे कि अगर ऐसे में नॉन पोलर से हटकर कोई एग्जांपल लिख दे रहा हूं, H2O लिख दे रहा हूं। H2O के अंदर 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार, और ऑक्सीजन 1 बार है। टोटल इसके अंदर हो जाएंगे 3 एटम। इस तरह से अगर मैं यहां पर लिख दूं CH4, तो यहां पे भी एलिमेंट 2 बार है, लेकिन कार्बन 1 बार और हाइड्रोजन 4 बार है, तो एटोमिसिटी कितना हो जाएगा यहां पर? 5। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं NH3, नाइट्रोजन 1 बार और हाइड्रोजन 3 बार है, भले एलिमेंट 2 बार है, एलिमेंट को नहीं देखना है, एलिमेंट के अलावा
कौन सा एलिमेंट कितने टाइम में, ये भी देखना है। नाइट्रोजन एलिमेंट एक बार है, हाइड्रोजन एलिमेंट 3 टाइम है, यहाँ पर एटोमिसिटी हो जाएगा 4। अगर कहीं पे लिखा हुआ C2H6 नाम का, इथेन नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कितने, अगर इसके अंदर चेक करेंगे भाई इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, तो 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 6 और 2 8। तो इस तरह से एटोमिसिटी का चेक किया जाता है। अब एटोमिसिटी से रिलेट बन रहा होता है कि जितना ज्यादा एटोमिसिटी होगा, जितना ज्यादा एटम होगा, उतना ही उसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ होता है। क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, मैक्सिमम, बहुत कम होते हैं जो पोलैरिटी वगैरह के अंदर जा रहे होते हैं। जो प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे के सारे आपको पोलर मिल रहे होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान को आपको रेंज नजर आता है ना, जैसे ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 2 मेन एलिमेंट, इसके अलावा और भी कुछ आ सकते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.4, और 0.4 जो एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर के अंदर आता है। ये स्केल डायपोल के अंदर डिटेल में पढ़ा था, जब 0.4 से ज्यादा हो जाए 0.56 तो वो लोग पोलर में आ जाते हैं, और 1.7 और उससे ऊपर हो जाए तो फिर वो आयोनिक नेचर के अंदर आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेन एलिमेंट तो यही है, फिर इसके अलावा कुछ डेरिवेट वगैरह आते हैं, क्लोरीन वगैरह, तो फिर वो पोलर के अंदर चला जाता है। तो मैक्सिमम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर के अंदर नजर आएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक CH4, ठीक है, मीथेन गैस हमारे घर में आने वाला सुई गैस है, और इसी के बराबर में एक और है, ये इथेन है, H और कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इन दोनों में से अगर हम चेक करें कि साइज में कौन बड़ा नजर आ रहा है, साइज में ये छोटा और वो बड़ा है। साइज में छोटा और बड़ा होने की वजह से अभी पीछे ये पढ़कर आए थे, जब एटम का साइज छोटा होता है वहां लंदन डिस्पर्जन फोर्स कम होता है, यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगा। बोलो कि सर ये तो ये वाली बात हो गई, हम तो इसको चेक करने जा रहे हैं, ये भी चेक कर लो। यहाँ पे एटोमिसिटी कितना है, 5 है यहाँ पर, क्योंकि 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। यहाँ एटोमिसिटी कितना है, 2 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 एटोमिसिटी है। तो एटोमिसिटी बढ़ रहा है दोनों के अंदर। तो दोनों का जब चेक करते हैं ना आपस का, जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, तो यहाँ आपको ज्यादा मिलता है, यहाँ कम मिलता है, वो सब चेक होता है बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के नतीजे में। अच्छा, इसी के अंदर एक मेंबर और है हमारे पास, आता है ब्यूटेन, नहीं सॉरी हेक्सेन। इसी के मेंबर है, ये मीथेन है, इसको हम कहते हैं मीथेन, ठीक है, ये वाला है इथेन। जबकि हेक्सेन होता है C6 और H14। मैट्रिक क्लास वगैरह के अंदर भी पढ़ाया जाता है और बाकी सेकेंड ईयर के अंदर भी डिटेल में होता है। इसके अंदर जाइएगा तो यहाँ इसको कुछ यूं लिखा जाता है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको भी मैं बंद करके लिखना चाहूँ तो यूं लिख सकता था, CH3 और CH3। अब इसको चेक करते हैं तो ये तो आपको गैस के फॉर्म में मिलता है, और ये उसी के अंदर का मेंबर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पूरा एक सीरीज चल रहा होता है। हेक्सेन तक आते आते यही जो गैस ऊपर चल रहा था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, लेकिन उसी के अंदर का ये मेंबर है, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि साइज में बड़ा हो गया, एक तो जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि यहाँ पे एटोमिसिटी भी इंक्रीज हो गया। यहाँ एटोमिसिटी 8 था, यहाँ चेक करिए कार्बन 6 बार और हाइड्रोजन 14 बार, दोनों मिलाइएगा 20 हो जाएगा। यहाँ एटोमिसिटी 20 है, एटोमिसिटी बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ा तो पूरा का पूरा स्टेट का जो अपना शक्ल है ना वो भी चेंज हो गया, गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में उसी का। अगर मैंने इसी अल्केन, ये सारा अल्केन का सीरीज चल रहा होता है, अल्केन के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन चलता रहता है। अगर इसके मैं 18वें मेंबर में चला जाऊं ना, ये तो C1 वाला था, C1 और H4, ये C2 वाला मेंबर था, इसको अगर मैं और बंद करके लिखूं तो C2 और H6 था, ये 6 वाला था। अगर मैं इसके 18वें वाले पे चले जाऊं तो वहां तक जाते जाते तो इतना ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाता है कि वो
लिक्विड के बाद सॉलिड में जाना शुरू हो जाता है। तो ये सारा स्टेट आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स के चारों हिस्सा यहाँ पर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एटोमिसिटी वाला तो बहुत काम आ रहा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर पर बेस कर रहा होता है। मैक्सिमम कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, जब नॉन पोलर होंगे तो दूसरे नॉन पोलर के साथ वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स बना रहा होता है। अच्छा, इसको और भी समझने जो इसमें लिखना है लिखिए। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर एक और तरीका आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये लिक्विड ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा भाई, कुछ एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट, क्योंकि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भरा हुआ, इसलिए मैंने पूरा एग्जांपल नॉन पोलर से रिलेट रहा है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का। जैसे मैंने बात की इथेन जो होता है गैस होता है, और हेक्सेन जो होता है वो आपका लिक्विड तक चला जाता है। दोनों के अंदर एटोमिसिटी चेंज है। इसका एटोमिसिटी कितना है, तो इसका एटोमिसिटी 8 है, और इसका एटोमिसिटी कितना मिल रहा है, सी नहीं, ये होना चाहिए था C6 और H14, तो इसका एटोमिसिटी हो गया 20। तो एटोमिसिटी बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। वो भी कैसे बढ़ता है ये देखिए। असल में ये जो कनेक्ट होगा ना, सिर्फ दो जगह से कनेक्ट होगा, ये रहे, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से। जबकि इसका कनेक्शन देखो तो बहुत सारा हो गया, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बहुत ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स, यहाँ 2 लंदन डिस्पर्जन फोर्स आ रहा है, तो वहां पे कितने आ रहे, जो आ रहे 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे ऑटोमेटिक लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। ये एटोमिसिटी वाला हो गया। लेकिन एटोमिसिटी के वजह से ना एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में भी आ जाता है। देखिए, दोनों कंपाउंड का एटोमिसिटी चेंज सेम है। यहाँ पर भी C10H20 है, यानी कि यहाँ पर भी 32 एटोमिसिटी है, यहाँ पर भी 32 एटोमिसिटी है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका ज्यादा है और इसका कम है। अब ये क्या है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है कि इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो गया, दोनों का तो एटोमिसिटी बराबर है। असल में चेक किया जाता है साइज के लिहाज से। देखिए, ये ना बिल्कुल स्ट्रेट चेन कहलाता है, ये चेन स्ट्रेट है, STRAIGHT, स्ट्रेट चेन के नाम से जाना जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रेट चेन में 10 कार्बन आपके पास लगा हुआ है, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर साइज में बड़ा हो ना, मॉलिक्यूलर साइज अगर बहुत बड़ा हो तो ऑटोमेटिक लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जबकि इसके लंबाई का साइज देखोगे ना, उसके कंपैरिजन कम मिलेगा। देखिए, इसको मैं गिनती गिनूं, क्योंकि सब ना आपको डिकेन आइसोडिकेन, अच्छा ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर कहलाता है, ये आइसोमर है ये दोनों, ठीक है। आइसोमेरिज्म के टॉपिक में ये सब मैट्रिक क्लास के अंदर पूरे डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर में नहीं होता, सेकंड ईयर में डिटेल में होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन चेक करो, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप लोग IUPAC किया होगा मैट्रिक के अंदर तो ये नंबरिंग वगैरह करना सीखा होगा। जबकि इसके अंदर अगर मैं नंबरिंग करूं तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन में 9 है, यहाँ स्ट्रेट चेन में 10 है। यानी कि ये बड़ा चेन है और ये छोटा चेन है। वो नीचे वाला है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। ये है ब्रांच चेन, ये इसको आप काउंट नहीं करिएगा लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो रूल के हिसाब से इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया, इस मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो गया, तो यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ लंदन डिस्पर्जन फोर्स कम होगा। यहाँ पे फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो यही होता सारा। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं लिखूं तो ऊपर वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका कुछ करीब करीब मिलता है 174.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि नीचे वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 163 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों का अपना बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आप में मिल रहा होता है। तो ये आपका यहाँ तक का जो इसका जो फैक्टर अफेक्टिंग था, चारों फैक्टर भी देख लिया, साइज ऑफ एटम हो गया और नंबर ऑफ एटम हो गया और लंदन डिस्पर्जन फोर्स के जो चारों पॉसिबिलिटीज था वो भी मैंने लिख दिया। बाकी अगर पेपर के अंदर आता तो आपको इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती है। मेरा नोट्स आपके पास मौजूद होगा, PDF का इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दो लाइन लिखा हुआ होता है साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में के वर्डिंग मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, आपके नोट्स भी अपने सामने निकाल के रख लीजिए, बेहतर रहेगा। लार्ज साइज एटम और मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा एटम का या मॉलिक्यूल का, पॉसेस ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर इन दोनों में इसका साइज छोटा है इसका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी और इसके कंपैरिजन यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी। यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, अगर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 12, जबकि यहाँ चेक करिएगा 6 6 12 6 18। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी वहां पे बढ़ती रहती है। ऐसे चेक कर लो, या फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन चेक कर लो। फ्लोरीन ऊपर होता है,
क्लोरीन नीचे होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है। जब साइज बड़ा हुआ, एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर ही बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो यही लिखा हुआ, लार्ज साइज एटम और मॉलिक्यूल पॉसेस ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर मोर डिस्टॉर्शन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उतना ज्यादा उसके अंदर बिगाड़ आता है, तितर बितर, कोई इलेक्ट्रॉन वहां फेंकाता है, कोई इलेक्ट्रॉन, ये सब इंस्टेंटेनियस डायपोल के वक्त, थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि सारा जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स इंस्टेंटेनियस डायपोल के लिए होता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है इसके अंदर, ये लोग बन के नहीं बैठा रहता है। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्स। जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, जितना ज्यादा फैलेगा इलेक्ट्रॉन वगैरह, उतना ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ होता है। दूसरे में लिखा हुआ है ये वाला कि नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, या तो एटोमिसिटी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम इन अ पोलर मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम होगा, ये आपके सामने ही है, दोनों ही नॉन पोलर है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 20 है। तो द ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम इन अ पोलर मॉलिक्यूल, द मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा एटम होगा उतना ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। हींस द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन तितर बितर होगा, इलेक्ट्रॉन फैलेगा, डिस्पर्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रोशन विच रिजल्ट इन इनहेंसिंग का मतलब भी होता बढ़ना, किसी चीज का इंक्रीज होना, इनहेंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो यही आपका आखिरी जो इसका हिस्सा था वो मैंने यहाँ पर मुकम्मल करवा दिया आपको लंदन डिस्पर्जन फोर्स का स्ट्रेंथ का। अब आगे कंक्लूजन वाली वीडियो होगी तो वो भी देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैं पांचों को रखकर एक साथ बात करूंगा आपके साथ, ताकि उससे कोई एमसीक्यूज वगैरह आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।